यूट्यूब चैनल संदीप जवालिया में। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड डिटेल टारगेटिंग के बारे में। क्या होती है डिटेल टारगेटिंग, कैसे कर सकते हैं, कैसे एक राइट ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्टली अपने ऑडियंस तक पहुंचा के सेल्स और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, कैसे कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम फेसबुक के इकोसिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो फेसबुक का जो इकोसिस्टम है बहुत ही सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझेंगे सो दैट कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और अपने लिए राइट कैंपेन क्रिएट कर सके। और एक तो फेसबुक के इकोसिस्टम पर 3 डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट योर गोल। आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हैं, लेकिन आपका एंड गोल क्या है, आप मार्केटिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जो पहला ऑब्जेक्टिव है फेसबुक का, दैट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस इज बेसिकली कि जब आप एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, जब आप एक बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो आपको अपने बिजनेस को ऑडियंस को दिखाना होता है, राइट। तो अब ऑडियंस को दिखाने के लिए फेसबुक बोलता है कि आप मेरे पास में भी क्योंकि डेटा है, मेरे पास में ऑडियंस है, तो उसके लिए आप क्या करिए, क्योंकि आपको सिर्फ ब्रांड को दिखाना है। अभी आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, अभी आप अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को लीड्स जनरेट नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ सिंपली अपने ब्रांड को प्रमोट करिए और मेरे ऑडियंस तक पहुंचाइए। उसके लिए मैं आपसे चार्जेस करूंगा, लेकिन चार्जेस जो करूंगा वो बहुत ही कम होंगे इंस्टेड ऑफ दैट अदर 2 ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, यहां तक आप ये समझ लीजिए कि जब भी हम फेसबुक पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव नंबर 1 अवेयरनेस चूज करते हैं तो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट सबसे कम रहती है और हमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता है। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की बात करें, जिसको कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, अब यहां पर बात होती है कि फेसबुक हमें यहां पे अलाउ करता है कि अब मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसकी? कि जो इंटरेस्टेड लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए रेडी हो। ऑलराइट, तो इसीलिए अब मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करूंगा और मैं आपको रिजल्ट ट्रैफिक जो है, ऑडियंस जो है, वो भी थोड़ी सी कम दूंगा, राइट। और ये यहाँ पर सबके लिए सेम है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यू आर चूजिंग कैंपेन ऑब्जेक्टिव नंबर 2, जहां पर कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए। ऑलराइट, तो फेसबुक जो भी है, फेसबुक ऑक्शन बेस है। मुझे ज्यादा पैसा दो, मैं आपको ज्यादा ऑडियंस दूंगा, मुझे कम पैसा देंगे तो मैं आपको कम ऑडियंस दूंगा। इट इज इक्वल एंड इट इज वेरी रेलिवेंट एंड ट्रांसपेरेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन दोज हु आर रनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन फेसबुक। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव नंबर 2। अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के लिए दोस्तों आपको हमेशा समझना है, जब भी हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन कैंपेन हमेशा सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट यहाँ पर मनी की ट्रांजेक्शन होती है। मनी की ट्रांजेक्शन कैसी होती है? फेसबुक बोलता है कि ऑल यू जस्ट नीड टू फॉलो माई पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। मेरी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी कैंपेन क्रिएट करो। कैंपेन क्रिएट करने के बाद में जो इंटरेस्टेड बायर्स है वो आपके डायरेक्टली पेज पर आएंगे, आपके कार्ट पेज पर आएंगे, लैंडिंग पेज पर आएंगे, वहां से आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, पेमेंट सीधा आपके बैंक में। ऑलराइट, इसीलिए मैं अब, क्योंकि बैंक की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए मैं अब से ज्यादा चार्ज करूंगा और मैं आपको लेस दूंगा। अगर अलाउ करते हैं तो आप ये कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब ये तीनों चीजें आपको होप अंडरस्टैंड होगी, ये तीनों चीजें आपको समझ गए। अब यहां पर जो मेन चीज आती है, दैट इज ऑल अबाउट डिटेल टारगेटिंग। की डिटेल टारगेटिंग करनी कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका एक गारमेंट शॉप है, आप एक रिटेल शॉप ओनर है, आप स्मॉल बिजनेसमैन है, आपको अपने आसपास के लोकेशन के लिए आपको लोग चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। अब उसके लिए हम कौन सी इसमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव पिक करेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अगर हमने लीड जनरेशन करनी है तो हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो कंसिडरेशन होती है, हम उसमें यूज करेंगे। कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव में भी हमारे पास में डिफरेंट तरीके के कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ट्रैफिक कैंपेन होते हैं, एंगेजमेंट कैंपेन होते हैं। एंगेजमेंट कैंपेन इज बेसिकली कि जब आपके पास में या तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे या आपके मैसेंजर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं लोग और अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ऐप इंस्टॉल हो जाता है। ऐप इंस्टॉल इज बेसिकली जब आपको अपने ऐप को इंस्टॉल करवाना होता है, या तो एंड्रॉइड फ़ोन पे या iOS में। फिर वीडियो व्यूज़, अगर आप अपनी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, अपनी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप वीडियो व्यूज़ के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। ये भी कैंपेन बहुत पावरफुल है, बिकॉज वीडियो इज ऑलवेज गेटिंग मोर एंगेजमेंट इंस्टेड ऑफ दैट इमेज।
ऑलराइट, सिमिलरली जो सबसे पावरफुल है दैट इज ऑल अबाउट लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में होता बेसिकली ये है कि जब आपके पास में लीड एज अ फॉर्म पे भी आप जनरेट कर सकते हैं और एज अ लैंडिंग पेज पे भी आप जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास में लास्ट ऑप्शन आता है फेसबुक का अपना ऐप जो कि मैसेंजर है। आप मैसेंजर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट करके लीड जनरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास में कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास में कन्वर्जन कैंपेन आती है, कैटलॉग सेल्स आती है और स्टोर ट्रैफिक आ जाती है। अब ये तो रहा फेसबुक के इकोसिस्टम के बारे में। सिमिलरली अब अगर हम डिटेल टारगेटिंग की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन में हम डिटेल टारगेटिंग करने के लिए हमें सिंपली जाना है फेसबुक एड मैनेजर में, कैंपेन क्रिएट करनी है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद में एड सेट में हमें अपनी डिटेल टारगेटिंग करनी होती है। डिटेल टारगेटिंग हम तीन तरीके से कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग हम ओपन ऑडियंस पिक कर सकते हैं, या फिर हम इंटरेस्ट बेस कर सकते हैं, डेमोग्राफिक के बेस पे कर सकते हैं, या बिहेवियर के बेस पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट के बेस पे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो लोगों का सिमिलर इंटरेस्ट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी को कैमरा लेना है। अब कैमरा लेना है तो कैमरे से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट ब्रांड, जैसे सोनी है, कैनन है, निकॉन है। अब यहाँ पर ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कैमरे में इंटरेस्ट कौन है। ऑलराइट, तो हम ओपन में भी पिक कर सकते हैं इंटरेस्ट के बेस पे। सिमिलरली अगर हम डेमोग्राफिक के बेस पे इसको बात करें तो डेमोग्राफिक कौन सी कंट्री पे आपने चलाना है, राइट, और किस लोकेशन पे चलाना है, जिसको जियो लोकेशन बोलते हैं, किस लोकेशन पे चलाना है, ये डेमोग्राफिक के बेस पे हो जाते हैं। और बिहेवियर के बेस पे कि आप किसको अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, एक ओनर को दिखाना चाहते हो, एक बिजनेसमैन को दिखाना चाहते हो, एक स्टूडेंट को दिखाना चाहते हो, ग्रेजुएट को दिखाना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आती है वो हमारी जो डिटेल टारगेटिंग के अंदर आती है। तो जब भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करें तो इन फीचर्स का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ दैट कि आप इंटरेस्ट बेस पे ही सिर्फ चलाएं, क्योंकि इंटरेस्ट बेस पर लोगों का सिमिलर इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे इन तीनों यूज़ करके, ये तीनों को, इंटरेस्ट बेस को, डेमोग्राफिक को, या फिर आप बिहेवियर बेस्ड को यूज़ करके अपनी ऑडियंस को टारगेटिंग करेंगे तो आप इजीली अपने पोटेंशियल ऑडियंस और लीड्स तक पहुंच पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड विद फेसबुक डिटेल टारगेटिंग। नाउ जब भी अब आप कैंपेन क्रिएट करें तो ऐसे अपने कैंपेन को स्ट्रक्चर करिए, एकदम रिफाइन टारगेटिंग, जिसको बुलसाई टारगेटिंग बोलते हैं, वैसे टारगेट करिए। आप डेफिनेटली लीड जनरेट कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ बहुत जल्द।